अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं। अच्छा जी मेरे दोस्त, ये बताइए कि आजकल क्या कर रहे हैं? बाग में गए थे, घूमने गए थे कल? वाह भाई ज़बरदस्त। तो जब बाग में गए थे तो काम कंप्लीट कर लिया था? कर लिया था कंप्लीट, वेरी गुड। जो नए अल्फाज थे, जुमले बना लिए थे? बना लिए थे, वाह। अच्छा, जो काम किया था उसे गंदा तो नहीं किया था? पेंसिल शॉर्प की थी? वेरी गुड, पेंसिल भी शॉर्प कर ली थी। अच्छा, पार्क में गए थे आप लोग, पार्क में क्या देखा? ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे, और क्या था दरख्तों पे? क्या कहा? अच्छा, वहाँ पे अपने घोंसले देखे थे, परिंदों के घोंसले। ओहो अच्छा, तो आपने वो गिराए तो नहीं थे, ख़राब तो नहीं कर दिए थे? नहीं किए थे, वेरी गुड। फिर कौन था उस घोंसलों में? चिड़िया थी, वेरी गुड। और क्या था भाई? बुलबुल भी देखी आपने वहाँ बैठी हुई, और बड़ी सी चील नज़र आई थी नज़र। हाँ, वो पता है ये सब परिंदे कहाँ रहते हैं, क्यों नज़र आए थे आपको वहाँ पे? वो सब जो हैं वो दरख्तों पे रहते हैं जी, दरख्तों पे, उनकी टहनियों पे, उसकी शाखों पे वो अपना छोटा सा घर बनाते हैं। और छोटे से घर को उनके क्या कहते हैं? घोंसला कहते हैं जी। वो तिनका 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 जमा करते हैं और वो अपना प्यारा सा अच्छा सा घोंसला बनाते हैं, है ना? वेरी गुड। तो फिर आपने वहाँ पे कल घोंसला देखा। तो आज क्या करें? अब पढ़ने की बात करें या कल की पार्क की बातें करते रहें? नहीं, पढ़ने की बात करें। चले ऐसा करते हैं कि इसी आपकी चिड़िया जो है आपकी, और बुलबुल जो है, और आपका चील जो है, इसके मुतालिक एक बड़े मज़े की नज़म है मेरे पास, सुनेंगे? बहुत मज़े की नज़म है, वो सुनते हैं और फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है अभी तक पार्क में ही हैं। हाँ, क्योंकि पार्क की बातें करे जा रहे हैं ना, तो बस अभी सुनते हैं बड़े मज़े की नज़म, और फिर आप देखिएगा इसमें जो है हम क्या बता रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। ठीक है जी। इसके लिए हम खोलेंगे क्या? अपनी किताब उर्दू सिलसिला साल अव्वल, सफ़ा नंबर मौजूद 41 और 42, बाब नंबर 6, और हमारी नज़म का नाम है जी चिड़िया बुलबुल चील का घर। ये देखें कितना बड़ा सा दरख्त है, और उस दरख्त में जो है ये देखें घोंसला। देखा आपने शाख पे इसकी एक घोंसला बना हुआ है, उसमें अंडे भी रखे हुए, चिड़िया बैठी हुई है, और ये इतनी बड़ी सी चील है, और यहाँ पे बुलबुल साहिबा भी बैठी हुई हैं। वो भी अपने घोंसले पे बैठी हुई हैं। ये क्या नज़म है? इसमें ये लोग क्या बता रहे हैं? चिड़िया बुलबुल और चील जो है इसमें कौन सा गेम खेल रही हैं, क्या कर रही हैं, देखते हैं, सुनते हैं। ठीक है जी। चले पहले मैं नज़म पढ़ती हूँ, आपसे गौर से सुनिएगा। ठीक है जी। चलो। चिड़िया बुलबुल चील का घर, चिड़िया बुलबुल चील का घर। आओ देखें सब मिलकर, आओ देखें सब मिलकर, चिड़िया बुलबुल चील का घर, चिड़िया बुलबुल चील का घर। आओ देखें सब मिलकर, चिड़िया बुलबुल चील का घर, चिड़िया बुलबुल चील का घर। जब जब सूरज धूप को लाए, जब जब सूरज धूप को लाए, बुलबुल गर्मी से घबराए, बुलबुल गर्मी से घबराए। पेड़ कहे आ जाओ इधर, पेड़ कहे आ जाओ इधर, चिड़िया बुलबुल चील का घर, चिड़िया बुलबुल चील का घर। बारिश या तूफान जो आए, चिड़िया को वो बहुत डराए, पेड़ की डाली उसे बचाए, पेड़ की डाली उसे बचाए। कितना प्यारा है मंजर, कितना प्यारा है मंजर, चिड़िया बुलबुल चील का घर, चिड़िया बुलबुल चील का घर। पेड़ की डाली डाली गाए, चील है बैठी पर फैलाए, पेड़ की डाली डाली गाए, चील है बैठी पर फैलाए। पेड़ भी झूमे इधर उधर, पेड़ भी झूमे इधर उधर, चिड़िया बुलबुल चील का घर, चिड़िया बुलबुल चील का घर। पेड़ ही इन तीनों का सहारा,
पेड़ ही इन तीनों का सहारा, तीनों को लगता है प्यारा, तीनों को लगता है प्यारा। पेड़ को चाहे हम जी भर, पेड़ को चाहे हम जी भर। चिड़िया बुलबुल चील का घर, चिड़िया बुलबुल चील का घर। मज़े की नज़म थी ना? एक और दफ़ा पढ़ें। वेरी गुड, चले पढ़ते हैं। आओ देखें सब मिलकर, आओ देखें सब मिलकर, चिड़िया बुलबुल चील का घर, चिड़िया बुलबुल चील का घर। जब जब सूरज धूप को लाए, जब जब सूरज धूप को लाए, बुलबुल गर्मी से घबराए, बुलबुल गर्मी से घबराए। पेड़ कहे आ जाओ इधर, पेड़ कहे आ जाओ इधर, चिड़िया बुलबुल चील का घर, चिड़िया बुलबुल चील का घर। बारिश या तूफान जो आए, चिड़िया को वो बहुत डराए। पेड़ की डाली उसे बचाए, पेड़ की डाली उसे बचाए। कितना प्यारा है मंजर, चिड़िया बुलबुल चील का घर, चिड़िया बुलबुल चील का घर। पेड़ की डाली डाली गाए, चील है बैठी पर फैलाए। पेड़ भी झूमे इधर उधर, चिड़िया बुलबुल चील का घर, चिड़िया बुलबुल चील का घर। पेड़ ही इन तीनों का सहारा, तीनों को लगता है प्यारा। पेड़ को चाहे जी भर भर, पेड़ को चाहे हम जी भर। चिड़िया बुलबुल चील का घर, चिड़िया बुलबुल चील का घर। जी कितने मज़े की नज़म थी ना? आपने भी ऐसे ही याद करनी है अच्छे से। जी बार बार सुनेंगे, बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको भी याद हो जाएगी, है ना भाई? इस नज़म में क्या बता रहे हैं भाई? चिड़िया बुलबुल और चील की मोहब्बत दिखा रहे हैं दरख्त के ज़रिए, दरख्त के लिए, क्योंकि दरख्त पे उनका घर मौजूद है। जी हमें भी अपना घर बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। आपको अपना घर बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है। जिसका घर जो होता है उसको अच्छा लगता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। क्यों? क्योंकि वो उसे धूप से बचाता है, गर्मी से बचाता है, बाहर की हवाओं से, बाहर की मुसीबतों से, मुश्किलों से बचाता है ना भाई? अगर कोई बाहर मसला हो रहा है, कोई तूफ़ान आ रहा है, बारिश आ रही है, कुछ भी है, तो हम अपने घर में महफूज होते हैं। हम कहीं जाते हैं तो हमें ये होता है कि नहीं, हम अपने घर पहुंच जाएं ताकि हम हमें आराम से रहें वहाँ जाके। इसी तरह से चिड़िया जो होती है, बुलबुल होता है, चील का होती है, यानी कि बहुत से परिंदे होते हैं, उन सब का घर कहाँ होता है? दरख्त पे होता है। और दरख्त पे क्या होता है? घोंसला होता है। और उन्हें अपना घोंसला बहुत प्यारा होता है, उन्हें अपना दरख्त बहुत प्यारा होता है, क्योंकि वहाँ पे वो रहते हैं। अगर धूप आती है, तूफ़ान आता है, आंधी आती है, कोई भी मसला होता है तो वो अपने घोंसले में छुप जाते हैं। जी पेड़ जो है उनके लिए क्या होता है? उनका सहारा होता है, उनकी मदद करता है। वो अपनी टहनी, अपनी शाख उनको दे देता है कि आप इस पे अपना घर बना लीजिए। तो उन्हें पेड़ भी बहुत अच्छा लगता है, अपना घोंसला बहुत अच्छा लगता है, और वो उन लोगों का सहारा है क्योंकि वो उनकी मदद करता है ना भाई? तो इसलिए कहते हैं कि जो हमें नज़र आते हैं, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, जो पेड़ों पे घोंसले बने हुए होते हैं उन्हें तोड़ देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उनका घर होता है परिंदों का। अगर कोई हमारा घर तोड़ देगा तो हमें भी तो बुरा लगेगा ना। हाँ, इसी तरह से परिंदों को भी लगता है, तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके घोंसलों को ख़राब नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है ना? समझ में आ गया आप लोगों को? वेरी गुड। अब आप क्या करेंगे, इस वीडियो को बार बार सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, ताकि आपको जो है ये नज़म अच्छे से याद भी हो जाए, समझ भी आ जाए। और जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आप उन्हें अच्छे से ये नज़म सुनाइएगा, अपने दोस्तों को सुनाइएगा, मम्मा को सुनाइएगा। ठीक है? कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।